प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स। प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर? ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है उसका एड्रेस स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर के बारे में यहाँ से आप पढ़ लीजिए। इसमें नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है वो आईआर में स्टोर होती है, जिसे सीपीयू वर्तमान में एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मैंने यहाँ समझाया है इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है ऑप कोड, दूसरा होता है ऑपरेंड्स। ये दोनों ही ऑप कोड और ऑपरेंड कहाँ स्टोर होते हैं? आईआर में स्टोर होते हैं। ऑप कोड क्या होता है? जैसे हमें दो नंबरों को जोड़ना है, 5+3 ऐड हो जाएगा ऑप कोड और 5 और 3 हो जाएंगे ऑपरेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज फास्टेस्ट। सभी जानते हैं कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, फिर भी मैंने यहाँ इनका सीक्वेंस बता दिया है। कैश, कैश के बाद रैम, रैम के बाद रोम और सबसे लास्ट में हार्ड डिस्क। विच एड्रेस मोड हैज ऑपरेंड इन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अंदर किस मोड में ऑपरेंड होता है? ये होता है इमीडिएट मोड। इसको समझिए, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है ऐड 5, तो ऐड 5, जो 5 क्या हो गया? सीधे सीधे ये ऑपरेंड हो गया, इसे हम बोलेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, सेकंड होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या है? ये ऐड 500 मीन्स ये ऑपरेंड नहीं है, ये क्या है? एड्रेस है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसी तरीके से इंडेक्स एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को भी आपको यहाँ से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 105, डीएमए अलाउज डाटा ट्रांसफर विदाउट। डीएमए डाटा ट्रांसफर की अनुमति देता है सीपीयू के बिना। ठीक है, ये सीधे सीधे डाटा ट्रांसफर करता है। डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे मेमोरी के साथ बिना सीपीयू के लगातार हस्तक्षेप के डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं। देखो, नॉर्मल जो डाटा ट्रांसफर होता है उसमें पहले होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और फिर मेमोरी। जब डीएमए जब यूज होता है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीधे मेमोरी मीन सीपीयू को यहाँ से हटा दिया जाता है। ऑप्शन ए सीपीयू इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच रजिस्टर स्टोर्स इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसे कौन स्टोर करता है? इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रही इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बाकी मैंने पीसी, एमएआर, एमबीआर इनके बारे में बता दिया, इसे आप यहाँ से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट इम्प्रूव्स। इंटरप्ट ड्राइवन आईओ में सुधार करता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन। देखो, सबसे पहले समझे इंटरप्ट ड्राइवन आईओ होता क्या है। इंटरप्ट ड्राइवन आईओ एक ऐसी तकनीकी है जिसमें आईओ डिवाइस सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। जब उसे डाटा भेजना या लेना होता है तब सीपीयू अपना वर्तमान काम रोककर आईओ को हैंडल करता है। इससे सीपीयू का समय बचता है और यूटिलाइजेशन बढ़ता है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रोग्राम्ड आईओ ये एक पुराना तरीका है। इसमें क्या होता था, जिस इसमें सीपीयू बार बार चेक करता है कि डिवाइस रेडी है या नहीं। मान लीजिए सीपीयू कीबोर्ड से डाटा लेना चाहता है, सीपीयू बार बार चेक करता है कि कीबोर्ड रेडी है या नहीं। इससे क्या होगा, सीपीयू का समय वेस्ट होता है। ये आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। न्यू टेक्नोलॉजी में इंटरप्ट ड्राइवन आईओ तकनीकी का यूज होता है जो सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 108, रिस्क आर्किटेक्चर एम्फेसाइज। रिस्क आर्किटेक्चर किस पर जोर देता है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस। इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें कम और सरल इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि सीपीयू उन्हें बहुत तेजी से एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है उसके लिए क्या होता है, सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें कॉम्प्लेक्स या जटिल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक इंस्ट्रक्शन में कई काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। पाइपलाइन हैजार्ड ड्यू टू डाटा डिपेंडेंसी।
ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पाइपलाइन हैजार्ड, सीपीयू में पाइपलाइन के दौरान कभी कभी अगली इंस्ट्रक्शन सही समय पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, इस समस्या को पाइपलाइन हैजार्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा डिपेंडेंसी। क्या है? डाटा डिपेंडेंसी तब होती है जब एक इंस्ट्रक्शन को पिछली इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट की जरूरत होती है। I1 में क्या है? देखो, इंस्ट्रक्शन जो 1 है, R1 इक्वल टू R2 प्लस R3। इंस्ट्रक्शन 2, R4 इक्वल टू R1 प्लस R5। मीन्स जो इंस्ट्रक्शन 2 है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए R1 की आवश्यकता होगी, तो I2 को R1 की जरूरत है, लेकिन R1 का रिजल्ट अभी I से आया नहीं है, इसलिए पाइपलाइन में प्रॉब्लम होगी। इसे बोलेंगे डाटा हैजार्ड। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैश मैपिंग टेक्निक यूजिंग मॉड्यूलो इज, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग में मॉड्यूलो ऑपरेशन, देखो जो हम मोड निकालते हैं उसे मॉड्यूलो ऑपरेशन बोला है, जो रिमाइंडर जिसे बोलते हैं, का उपयोग करके यह तय किया जाता है कि मेमोरी ब्लॉक कैश की किस लाइन में जाएगा। इसे देखिए आगे, अगर कैश में 8 लाइन है और मेमोरी ब्लॉक 12 है, 12 मॉड्यूलो 8 करेंगे तो क्या आया? 4 आया। अब ये डाटा कहाँ से स्टोर होगा? ये कैश लाइन 4 में स्टोर होगा। इस तरीके से हम आगे मॉड्यूलस निकालेंगे, मीन्स रिमाइंडर निकालेंगे, और उसी कैश लाइन पर ब्लॉक को हम स्टोर करते हुए चले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 111, विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, रोम इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज एग्जाम्पल इज, ये सब प्राइमरी, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रजिस्टर भी प्राइमरी मेमोरी है। ऑप्शन सी एसएसडी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। विच बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल, कौन सी बस कंट्रोल सिग्नल ले जाती है? इसमें क्वेश्चन के आधार पर ये सीधे सीधे आंसर में दिखाई दे रहा है, कंट्रोल बस। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने इसमें कंट्रोल बस, डाटा बस और सिस्टम बस, इन सभी की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, इन्हें भी आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करके लागू किया जाता है, मीन्स वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड, वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट होती है यूजिंग, किसका प्रयोग करके इम्प्लीमेंट होती है वर्चुअल मेमोरी? ऑप्शन सी सेकेंडरी मेमोरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी एक तकनीक है जिसमें सेकेंडरी मेमोरी का कुछ हिस्सा रैम की तरह उपयोग किया जाता है। बाकी आप यहाँ से इसको एक बार पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, विच आर्किटेक्चर यूजर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, कौन सा आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का इस्तेमाल करता है? इसमें ऑप्शन बी हैवार्ड, ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले समझिए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन होता क्या है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन वो तकनीकी है जिसमें कई इंस्ट्रक्शन के स्टेज एक साथ चलाए जाते हैं ताकि सीपीयू की स्पीड बढ़े। नेक्स्ट समझिए हैवार्ड आर्किटेक्चर क्या होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डाटा मेमोरी अलग अलग होती है, इससे सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन फैच करता है और उसी समय दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी वजह से इसमें इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन संभव होती है और इससे क्या होगा? परफॉर्मेंस बढ़ेगी। बाकी आप यहाँ से वैसे पढ़ सकते हैं। हिट रेशियो रेफर्स टू, हिट रेशियो का मतलब क्या होता है? इसमें आएगा कैश सक्सेस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। हिट रेशियो होता है कैश हिट अपॉन टोटल मेमोरी एक्सेस, इसका हम जो परसेंट निकालेंगे, कैश हिट, जो कैश हिट करेगा उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल मेमोरी एक्सेस का, तो हमारा हिट रेशियो निकलेगा। अगर सीपीयू 100 बार मेमोरी एक्सेस करता है और 90 बार डाटा कैश से मिल जाता है, तो इसमें क्या आएगा? 90% हिट रेशियो आएगा। कैश सक्सेस का मीनिंग होता है डाटा कैश में मिल गया है, ठीक है। कैश फेलियर क्या होता है? डाटा कैश मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 117, विच इम्प्रूव थ्रूपुट, कौन थ्रूपुट को बेहतर बनाता है? इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पाइपलाइनिंग। पाइपलाइन में क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, दूसरा डिकोड हो रहा होता है और तीसरा फैच हो रहा होता है, तो इससे क्या होगा? सीपीयू एक ही समय पर कई स्टेज पर काम करता है, जिससे थ्रूपुट बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पाइपलाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 118,
इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, इंस्ट्रक्शन साइकिल में शामिल है, ये तो सभी जानते हैं, फैच, डिक्योड, एग्जीक्यूट, सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन साइकिल में शामिल होती हैं। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हार्ड डिस्क एक्सेस टाइम इज हायर देन, हार्ड डिस्क का जो एक्सेस टाइम होता है हायर होता है कैश, रैम, रजिस्टर, मीन्स ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम कैश, रैम और रजिस्टर सभी से हायर होता है। एक्सेस टाइम अगर ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, स्लो, तो हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो होती है। एक्सेस टाइम अगर कम है तो स्पीड फास्ट होगी। हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसलिए एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा एवं स्पीड सबसे धीमी होगी। ठीक है, स्पीड का क्रम बताया गया है, रजिस्टर की स्पीड सबसे फास्ट होती है, उससे कम कैश मेमोरी और उससे कम रैम और सबसे कम हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 120, विच मेमोरी यूजेज एस रैम, कौन सी मेमोरी एस रैम का इस्तेमाल करती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी एस रैम का इस्तेमाल करती है। एस रैम की विशेषताएं बहुत तेज होती है, महंगा होता है, रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसी कारण कैश मेमोरी में एस रैम का उपयोग होता है। डी रैम का उपयोग कहाँ होता है, मेन मेमोरी में, और एस रैम का उपयोग कहाँ होता है, कैश मेमोरी में। इन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे। सी लैंग्वेज इज, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं।